हेलो, वेलकम टू समेशन एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं एटीएम बैंकिंग सिस्टम। ये प्रोजेक्ट हम सी लैंग्वेज से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी के जो लोग हैं पाइथन, एंड्रॉयड या जावा के, वो लोग भी ये प्रोग्राम देखो। ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रोजेक्ट मैंने सी लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट किया, इसी प्रोजेक्ट को आप लोग एंड्रॉयड, पाइथन या जावा से इम्प्लीमेंट करके देखो। आपको डेवलप करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वहां पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो एटीएम बैंकिंग सिस्टम, ये प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। जो मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिखा है, इसका हम आउटपुट देखते हैं और फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन ये कोड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो ये आपका प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है अकाउंट के लिए। यहाँ पर मैंने डेटा एंटर किया ऑलरेडी। उसके बाद माय डेटा से आपको इंफॉर्मेशन आएगा कि पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में कितना बैलेंस है, नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है। विड्रॉल, अगर आपको कुछ अमाउंट विड्रॉल करना है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आपने कभी भी अगर पिन नंबर गलत एंटर किया तो आपको मैसेज आएगा अकाउंट नॉट अवेलेबल। अगर आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल करते हो तो आपको लो बैलेंस करके मैसेज आने वाला है। यहाँ पर अपडेट, आप कोई पिन नंबर है वो उसको आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद शो ऑल करके आपको एडमिन देख सकता है कि उसके बैंकिंग में टोटल कितने कस्टमर है। और फिर लास्ट में मेन होता है, यहाँ पर मैं पूरा मेनू वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ। और फिर हम स्विच केस से पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, इसका आउटपुट हम देखते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है एटीएम बैंकिंग सिस्टम, या आपको मैसेज आ गया। उसके बाद आपको मेनू दिख रहा है, 1 फॉर शो डेटा, 2 फॉर विड्रॉल, 3 फॉर चेंज पिन, 4 फॉर एडमिन, 5 फॉर एग्जिट। अगर मुझे देखना है कि बैंकिंग में टोटल कितने यूज़र है, कस्टमर है, तो आप 4 टाइप करोगे तो आपको सारा डेटा डिस्प्ले होगा। तो मैं 4 टाइप करता हूँ। यहाँ पर बैंक में टोटल कितने कस्टमर है वो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर अकाउंट नंबर 2 यानी कि ये जो सेकंड रिकॉर्ड है उस पर मैं काम करने वाला हूँ। ये रिकॉर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कुछ भी काम करना है तो आपको पिन नंबर पता होना चाहिए। तो मैं ये सेकंड रिकॉर्ड पे काम करने वाला हूँ डेमो के लिए। आप कोई भी अकाउंट पे सेम प्रोसेस कर सकते हो। जस्ट मैं डेमो के लिए पर्टिकुलर सेकंड अकाउंट पे काम करने वाला हूँ। तो सेकंड अकाउंट है, उसका पिन नंबर है 2100, जिसका अकाउंट नंबर है A627, उसका नाम है भावना, बैंक अकाउंट में अमाउंट है 42,000। ओके चलेगा, ये आपका कंसेप्ट है। फिर से मैं मेनू पे आता हूँ। मुझे डेटा देखना है तो मैं 1 टाइप करता हूँ। आपको पिन नंबर पता होना चाहिए। भावना का रिकॉर्ड पे मुझे काम करना है तो भावना का पिन नंबर था 2100। एंटर प्रेस करता हूँ। अगर पिन नंबर परफेक्ट हुआ तो मुझे पूरा इंफॉर्मेशन शो करेगा। उसका अकाउंट नंबर था A627, उसका पिन नंबर था 2100, जिसका नाम था भावना और अमाउंट था 42,000। ये उसके बैंक में अमाउंट था। ओके चलेगा। अगर मैं फिर से शो डेटा पे जाता हूँ और मैं कुछ गलत पिन नंबर टाइप करता हूँ, 23 इस नाम से कोई भी आपका पिन नंबर का अकाउंट नंबर नहीं, तो मैं एंटर करता हूँ। तो ये गलत पिन मैंने एंटर किया तो आपको मैसेज आ रहा है अकाउंट नॉट अवेलेबल। अगर मुझे उसका पिन नंबर चेंज करना था, अगर भावना का पिन नंबर ओरिजिनल पिन नंबर था 2100, अगर उसका पिन नंबर मुझे चेंज करना है तो मैं 3 प्रेस करता हूँ। एंटर किया। आपका ओल्ड पिन नंबर क्या है, तो ओल्ड पिन नंबर था 2100। आपको शो कर रहा है कि 2100 ये अकाउंट नंबर 627 का पिन नंबर है, जिसका नाम था भावना। इसका मुझे पिन नंबर चेंज करना है तो मैं नया पिन नंबर बताता हूँ 1111। ये मुझे कुछ तो पिन नंबर सेट करना है। एंटर प्रेस करता हूँ। आपको मैसेज आ गया पिन अपडेटेड सक्सेसफुली। सच में चेक करते हैं। एडमिन पे जाता हूँ, ऑप्शन 4। यहाँ पर मुझे दिख रहा है भावना यानी कि रिकॉर्ड 2 का ओरिजिनल पिन नंबर था 2100, उसका मैंने पिन अपडेट कर लिया 1111। ये आपका इंफॉर्मेशन है। उसका अमाउंट है 42,000। अभी ये मैं अमाउंट विड्रॉल करता हूँ। अमाउंट विड्रॉल करना है तो मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, एंटर योर पिन नंबर।
अपडेटेड पिन नंबर ही मुझे देना पड़ेगा, पुराना पिन नंबर तो चला गया। तो अपडेटेड पिन नंबर है 1111, मुझे भावना के ही रिकॉर्ड पे काम करना है। तो आपको शो कर दिया 1111 ये पिन नंबर है भावना का, उसका मुझे कितना अमाउंट विड्रॉल करना है। अभी आपको पता था कि भावना के अकाउंट में टोटल 42,000 है, आप 42,000 तक अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। अगर मैंने उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल किया तो आपको मैसेज आएगा लो बैलेंस करके। तो अभी मैं नॉर्मली 25,000 को ही विड्रॉल करता हूँ। 42,000 से कम है तो आराम से विड्रॉल होना चाहिए। आपको मैसेज आ गया अमाउंट विड्रॉल सक्सेसफुली, और लास्ट में आपको बता रहा है कि आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है। 17,000 आपका रिमेनिंग बैलेंस बचा है। फिर से चेक करते हैं अकाउंट का डेटा क्या है। देखो भावना का रिकॉर्ड आपका अपडेट हो गया, जिसका पहले का अमाउंट था 42,000, अभी उसका बैलेंस है 17,000 से। फिर से हम विड्रॉल करते हैं, भावना का ही डेटा मुझे विड्रॉल करना है अमाउंट, उसके अकाउंट में सिर्फ 17,000 बचा है। अगर मैं फिर से बात करता हूँ कि मुझे 20,000 को विड्रॉल करना है तो 20,000 विड्रॉल तो होगा नहीं क्योंकि 17,000 ही बचा है। तो आपको मैसेज आएगा लो बैलेंस करके। ये आपका कंसेप्ट है ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल। देखो चेक करो फिर से, आपका ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हुआ तो आपका कुछ भी अमाउंट विड्रॉल नहीं हुआ। ये आपका कंसेप्ट है। 5 करोगे तो एग्जिट होगा। अगर मैं कुछ अलग ऑप्शन टाइप करता हूँ तो आपको इनवैलिड चॉइस करके मैसेज आने वाला है। अगर मुझे प्रोग्राम को एग्जिट करना है तो मैं 5 टाइप करता हूँ, आपको मैसेज आएगा विजिट अगेन और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है। आउटपुट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप आपके प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चन डाल सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, ये जो प्रोग्राम है इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल लगता है stadio.h, conio.h। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि भाई स्ट्रक्चर से ये प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करो। स्ट्रक्चर यानी कि एक ग्रुप होता है, नॉर्मली वेरिएबल यानी कि आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत सारा डेटा एट अ टाइम स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे अकाउंट का नाम बताना है, अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट का अमाउंट कितना है और अकाउंट का पिन नंबर क्या है। ये पूरे के लिए मुझे एक ग्रुप बनाना है, तो ऐसे ग्रुप बनाकर उसको मैंने अकाउंट नाम दिया। तो इस वजह से मैं मल्टीपल चीज़ों को एक ही नाम से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट आप स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी इसमें मुझे डेटा स्टोर करना है। डेटा स्टोर करना है तो मैंने डायरेक्ट लिखा a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का कंसेप्ट ये होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ऐसे में 10 डेटा स्टोर करने वाला हूँ। मैंने मैसेज दिया अमोल, नाम बताया अमोल, अकाउंट नंबर बताया कितना अमाउंट है उसके पास, और उसका एटीएम का पिन नंबर क्या है। ये मैं सिक्वेंशियली डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो इस वजह से सारे डेटा के लिए आपके इस वजह से ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, ये आपके ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। मैंने कुछ लिमिटेड एग्जांपल दिखाए, ऐसे टोटल जितना भी आपने डेटा डाला है राजन तक सब डेटा आपका स्टोर हो जाएगा सिक्वेंशियली। ये जो पहला जो रिकॉर्ड है उसको हम ए, और स्टार्टिंग का रिकॉर्ड है तो A0 से एक्सेस करूंगा। सेकंड जो रिकॉर्ड है वो A1 से, थर्ड रिकॉर्ड A2, A3, A4, इस वजह से वो रहेगा। टोटल मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, तो पहला रिकॉर्ड A0 से एक्सेस होगा, लास्ट रिकॉर्ड A9 से मैं एक्सेस करने वाला हूँ। तो ये आपका फॉर्मेट है, सब डेटा मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है। आगे का कंसेप्ट होता है कि मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, कि भाई मैं पर्टिकुलर पिन नंबर बताऊंगा और उस पर्टिकुलर मेरे अकाउंट में कितना अमाउंट है, मेरा नाम क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, वो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ पिन नंबर डालता हूँ तो मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होना चाहिए। ये अच्छी तरह से देखो, ये सर्चिंग का मैं कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट देखो, यही कंसेप्ट मैंने बहुत बार रिपीट किया है। तो फॉर्मेट अच्छी तरह से देखो, सबसे पहले वो बात कर रहा है कि आपका पिन नंबर एंटर करो। सपोज मैंने कोई तो पिन नंबर एंटर किया, उसके बाद में यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई कर रहा हूँ, और फॉर लूप में मैं चेक करो जो मैंने पिन नंबर डाला है वो आपके रिकॉर्ड में, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड में मैच हो रहा है क्या। अगर मैच होगा तो फिर आपको पूरा डेटा मुझे दिखाना है। तो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल 10 रिकॉर्ड थे, इसलिए मैं 0 से लेके <9 <10 काम कर रहा हूँ। तो आपको सारे रिकॉर्ड को वो एक एक करके एक्सेस करेगा। अभी मैंने पिन नंबर डाला 2100, तो स्टार्टिंग में वो चेक करेगा 2100 ये पिन नंबर कहीं पर मिल रहा है क्या, स्टार्टिंग की 0 रिकॉर्ड में। मैंने बात किया ये रिकॉर्ड को हम A0, A1, A2, A3 से एक्सेस करने वाले।
तो मैंने यहाँ पर लिखा 0 से लेकर 9 तक मैं रिपीट कर रहा हूँ और आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगा। तो A0 के पिन, ए पिन बोले तो ये रिकॉर्ड, यानी कि 1209। यूज़र ने एंटर किया 2100, ये आपका पिन एनो के अंदर आया और फिर मैं चेक कर रहा हूँ वो मेरे रिकॉर्ड के अंदर अवेलेबल है क्या। यहाँ पर 2100, यहाँ पर 1209, दोनों डिफरेंट है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, वो आगे निकल जाएगा। फिर से वो आगे चेक करेगा I++, यानी कि नेक्स्ट लोकेशन को वो चेक करेगा। यहाँ पर 2100, यहाँ पर मैंने दिया है पिन नंबर, मेरा पिन नंबर 2100, दोनों एग्जैक्टली मैच हो गए। तो ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा और वो ब्लॉक के अंदर आएगा। और फिर ब्लॉक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ए नेम का वैल्यू दिखाओ, ए नंबर का वैल्यू दिखाओ, ए अमाउंट का वैल्यू दिखाओ, ए पिन का वैल्यू दिखाओ। ए नंबर, ए पिन, ए नेम, ए अमाउंट, सब का वैल्यू मुझे डिस्प्ले कर दो। तो आराम से आपको अच्छी तरह से सारा अमाउंट डिस्प्ले हो गया। और यहाँ पर मुझे वो रिकॉर्ड मुझे मिल गया, इसलिए मैं फाउंड 1 सेट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने फाउंड को 0 से सेट किया है। स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं था कि ये पर्टिकुलर पिन नंबर आप मेरे रिकॉर्ड में अवेलेबल है या नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फाउंड को 0 सेट किया है। अगर मुझे रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो इफ के ब्लॉक के अंदर आएगा और फाउंड को 1 से सेट होगा। फाउंड को 1 से सेट होगा, यानी कि मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे रिकॉर्ड मिल गया, और रिकॉर्ड मिल गया, उसका डेटा मैंने शो कर दिया। अभी फिर से मुझे सर्च करने का जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको ब्रेक बात करो, ब्रेक लिखा, यानी कि ये जो लूप है इसके बाहर वो निकल जाएगा, यानी कि अभी वो चेक नहीं करते बैठेगा। आगे फिर से मैंने लिखा, अगर फाउंड में 0 का 0 ही रहता, अभी मुझे डेटा मिल गया था इसलिए फाउंड में 1 आ गया था। अगर मुझे कभी डेटा मैच ही नहीं होता है, जो मैंने पिन नंबर टाइप किया वो आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल ही नहीं, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा, स्टार्टिंग में मैंने फाउंड को 0 ही डाला था, अगर कभी रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ तो ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं और फाउंड के अंदर 1 आएगा ही नहीं, तो फाउंड के अंदर 0 का 0 ही रहेगा। और लास्ट में मैं चेक कर रहा हूँ, अगर फाउंड में 0 ही रहा तो मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि वो अकाउंट ही अवेलेबल नहीं, आपने कुछ तो गलत पिन नंबर एंटर किया है। ये मैं मैसेज इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं विड्रॉल का काम कर रहा हूँ। विड्रॉल ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर में कि कौन से पिन नंबर के लिए अकाउंट अमाउंट आपको विड्रॉल करना है, वो पिन नंबर मिल रहा है क्या पूरे डेटा में, और फिर उसको मुझे कितने अमाउंट को विड्रॉल करना है, ये मैं मैनेज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पिन नंबर एंटर करने को बोलूँगा, यूजर कोई तो पिन नंबर एंटर करेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले एक मैसेज आएगा, एंटर योर पिन नंबर, तो मैंने कोई तो पिन नंबर एंटर किया 2100, ओके चलेगा। उसके बाद फिर से मैं उसका डेटा डिस्प्ले करने वाला हूँ। सेम वे अभी का जो मैंने लॉजिक लगाया उसी वजह से मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया, I=0, I<10, I++, अगर मेरा पिन नंबर और रिकॉर्ड के अंदर का ए पिन दोनों अगर मैच हो गए तो उसका अकाउंट नंबर शो कर दो, उसका अकाउंट का नेम शो कर दो, तो अकाउंट नंबर अकाउंट नेम आपको डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंट टैब से मैं बात करूँ, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है ये एंटर करो। यूज़र कुछ तो बताएगा अमाउंट, वो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया W अमाउंट, तो वो अमाउंट वो एंटर करेगा। 5000 W अमाउंट के अंदर आ गया। उसके बाद मुझे चेक करना है कि भाई इतना अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर अवेलेबल है क्या, तो उसके लिए मैंने इफ का कंडीशन लगाया, जो मैं अमाउंट एंटर कर रहा हूँ वो अगर जो रिकॉर्ड में यानी कि मेरे अकाउंट में जितना अमाउंट है उससे अगर लोअर वैल्यू में एंटर कर रहा हूँ तो चल जाएगा भाई, कि मैं आराम से अमाउंट को विड्रॉल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है, अगर मैंने ज़्यादा अगर अमाउंट एंटर किया तो ये इफ का कंडीशन फॉल्स होगा और एल्स में वो मैसेज देगा लो बैलेंस ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल। इस वजह से मैं चेक कर रहा हूँ अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर जो मैं विड्रॉल अमाउंट है वो अगर मेरे अकाउंट के अमाउंट से बैलेंस से अगर कम हुआ तो फिर वो इफ का कंडीशन ट्रू होगा, ब्लॉक के अंदर आएगा, और फिर जितना मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस अवेलेबल था उसमें से मैं विड्रॉल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा अकाउंट रिमेनिंग बैलेंस मुझे मिल जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस आपका इनडायरेक्टली रिकॉर्ड के अंदर सेव हो जाएगा और फिर मैं बाद में बता रहा हूँ अमाउंट विड्रॉल सक्सेसफुली, योर अकाउंट बैलेंस, लास्ट में मैंने अमाउंट को शो कर दिया। ये आपका फॉर्मेट है। फिर से ये अगर मुझे सक्सेसफुली काम हो गया, अगर मुझे पर्टिकुलर पिन नंबर मिलता है, ये पिन नंबर अगर मुझे रिकॉर्ड के अंदर मिलता है तो वो इफ के अंदर एंट्री करेगा और फाउंड को फिर से मैं 1 से सेट करो। स्टार्टिंग में मैंने फाउंड को 0 सेट किया,
अगर मुझे पर्टिकुलर पिन नंबर मिलता ही नहीं तो फाउंड जीरो का जीरो रहेगा। लास्ट में मैं चेक करो फाउंड के अंदर जीरो है तो अकाउंट नॉट अवेलेबल। अगर एटीएम पिन नंबर मैच हो गया तो इफ के अंदर आएगा, फाउंड को 1 सेट करेगा, यानी कि मुझे काम हो गया भाई, सक्सेसफुली काम हो गया। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करो, ब्रेक करके ये ब्लॉक आप स्टॉप कर रहे हो। उसके बाद सपोज मुझे मेरा पिन नंबर अपडेट करना है, तो फिर से आपका छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पर मैं कोई तो अपडेट एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, कौन सा पिन नंबर मुझे अपडेट करना है ये मैं बात कर रहा हूँ, वो पिन नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने फाउंड का सेम लॉजिक मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एंटर योर ओल्ड पिन, वो कोई तो ओल्ड पिन नंबर एंटर करेगा। उसके बाद फिर से मैं चेक करो आपके रिकॉर्ड में वो पर्टिकुलर पिन नंबर मुझे मिल रहा है क्या। अगर वो पिन नंबर मुझे मिलता है तो इफ के कंडीशन के अंदर आएगा, अकाउंट का नंबर आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद अकाउंट का नंबर नेम आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद मुझे रिकॉर्ड मिल गया इसलिए फाउंड को मैं 1 से सेट कर रहा हूँ और फिर बाद में बता रहा हूँ एंटर यूर न्यू पिन, नया पिन नंबर एंटर करो। यूजर नया पिन नंबर एंटर करेगा, वो नया पिन आप बात करोगे वो मैंने रिकॉर्ड के अंदर सेव कर लूँगा। ए पिन यानी कि मेरा जो स्ट्रक्चर है उसके वेरिएबल के अंदर मैंने वो अपडेटेड वैल्यू सेव कर लिया। उसके बाद मैं बात करो पिन नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर सपोज ये पर्टिकुलर जो पिन नंबर है 2100 अगर मुझे रिकॉर्ड के अंदर मिलता ही नहीं तो उस सिचुएशन पे ये जो इफ का कंडीशन है ये आपका ट्रू होगा ही नहीं, यानी कि फाउंड के अंदर 1 एंटर होगा ही नहीं। तो उस सिचुएशन पे फाउंड के अंदर जीरो का जीरो ही रहेगा। और लास्ट में मैं चेक कर रहा हूँ फाउंड के अंदर एग्जैक्टली जीरो है तो मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट नॉट अवेलेबल। सेम ये तो मेरा सारे फंक्शन में मैं सेम लॉजिक यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे सारे अकाउंट होल्डर का इंफॉर्मेशन दिखाना है कि भाई मेरे पास कौन से अकाउंट होल्डर है, उन सब का डेटा मुझे शो करना है। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिख रहा हूँ, एक फंक्शन यूज किया शो ऑल करके। सबसे पहले मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ शो डेटा, सॉरी कस्टमर डेटा करके मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला हूँ प्रिंट एप से। उसके बाद मैं फॉर लूप अप्लाई करता हूँ। मेरे पास टोटल 10 रिकॉर्ड थे तो मैंने 0 से लेके 10 तक वो रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ अकाउंट का नंबर क्या है, उसके बाद उसका पिन नंबर क्या है, कस्टमर का नाम क्या है और कस्टमर के पास कितना अमाउंट अवेलेबल है, ये मैं पूरा डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये आपका फॉर्मेट है, सारे 10 रिकॉर्ड के लिए ये डेटा मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ। ये आपका फॉर्मेट है भाई। लास्ट में मैं मेन फंक्शन के अंदर एक चॉइस वेरिएबल लेता हूँ, मुझे मेनू क्रिएट करना है। मेनू मेरा जब तक मैं 5 प्रेस नहीं करता हूँ तब तक ये मेनू मेरा रिपीट होना चाहिए, इसलिए मैंने डू वाइल का कंसेप्ट अप्लाई किया। वाइल के अंदर मैंने 1 लिखा, यानी कि जब तक मैं 5 एंटर नहीं करता हूँ तब तक ये गोल गोल घूमते रहेगा। ओके चलेगा। एक्सप्लिसिटली मैं प्रोग्राम को एग्जिट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लियर स्क्रीन, हर बार मुझे स्क्रीन को क्लियर करते रहना है मेनू दिखाने के लिए, तो क्लियर स्क्रीन मैंने फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद गो टू XY पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं मूव हो रहा हूँ। ATM बैंकिंग सिस्टम मैसेज आ रहा है। उसके बाद ये मेनू में क्रिएट कर रहा हूँ। गो टू XY आपके पास फंक्शन होता है जो आपको 25 कॉलम 6 रो पे आपको मूव कर रहा है। नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो 6, 7, 8, 9, 10 इस फिर से मैं नेक्स्ट लाइन पे जंप कर रहा हूँ। 25 यानी कि पर्टिकुलर 25 कॉलम से ही आपका ये डेटा शो हो रहा है। सबसे पहले 1 करके शो डेटा, 2 करके विड्रॉल, 3 करके चेंज पिन, 4 करके एडमिन, 5 करके एग्जिट। ये मैंने मेनू क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 18th रो पे एंटर यूर चॉइस मैसेज आएगा। यूज़र कोई तो चॉइस एंटर करेगा, 1, 2, 3, 4 यूज़र कुछ तो टाइप करेगा। जो भी यूज़र चॉइस टाइप करेगा वो चॉइस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। और फिर बाद में मैं चेक कर रहा हूँ स्विच केस से चॉइस के अंदर एग्जैक्टली 1 है, यानी कि उसको डेटा शो करना है। ये माई डेटा का जो फंक्शन है यहाँ पर वो एंटर करेगा और आपको ये इंफॉर्मेशन शो करेगा। जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होता है फिर से वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर आपका स्विच केस ब्रेक हो जाएगा। फिर से मेनू शो करेगा, गोल घूमकर मेनू शो करेगा। और फिर अगर आपने 2 टाइप किया, मुझे अमाउंट विड्रॉल करना है, तो फिर से चॉइस के अंदर 2 आएगा। चॉइस के अंदर एग्जैक्टली 2 है तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। विड्रॉल ये आपका फंक्शन कॉल होगा और अमाउंट विड्रॉल करने का पूरा काम एग्जीक्यूट होने वाला है। फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर से वो यहाँ पर आएगा। आगे मैंने ब्रेक लिखा है,
तो स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। वाइल से फिर से वो गोल घूमेगा, यहाँ पर मेनू शो करेगा। अगर मैं बात करता हूँ 3, अगर मैंने चॉइस के अंदर 3 टाइप किया तो केस 3 के पास वो आएगा। चॉइस के अंदर 3 है तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा। अपडेट फंक्शन आपका कॉल होने वाला है। अपडेट फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका कॉल होगा और आपको पिन अपडेट करने का ये पूरा प्रोसेस इम्प्लीमेंट होने वाला है। उसके बाद फिर से ब्रेक बोले तो ये स्विच केस ब्रेक हो जाएगा। वाइल से फिर से वो मेनू शो करेगा। अगर मैंने 4 टाइप किया तो चॉइस के अंदर 4 आएगा। 4 ये केस 4 एग्जीक्यूट होगा। तो शो ऑल ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये पूरा डेटा मुझे डिस्प्ले होने वाला है। जितने भी मेरे पास कस्टमर है उनका डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। ब्रेक लिखा, ब्रेक बोले तो ये स्विच केस खत्म। फिर से गोल घूम कर यहाँ पर मेनू आपको शो होगा। अगर यूजर ने 5 टाइप किया तो चॉइस के अंदर 5 आएगा। 5 और 5 एग्जैक्टली मैच होगा। विजिट अगेन करके आपको मैसेज आएगा और फिर एग्जिट करके आपका फंक्शन होता है जिससे आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर डू वाइल अप्लाई किया और वाइल को मैंने क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर मैंने 1 बात किया है, यानी कि ये डू वाइल कंटिन्यूसली आपका एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो मुझे एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जब केस 5 होगा तब आपका एग्जिट 0 ये मैंने फंक्शन यूज किया। एग्जिट 0 फंक्शन आपका सी का प्रोग्राम खत्म करता है, क्लोज करता है। लास्ट में मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा। डिफ़ॉल्ट बोलोगे तो अगर मैंने चॉइस के अंदर 1 2 3 4 5 इसके सिवा अगर दूसरा कुछ वैल्यू एंटर किया तो आपको इनवैलिड चॉइस करके मैसेज आएगा। ये आपका कंसेप्ट है। तो ये हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले मैंने ये हेडर फाइल्स यूज़ किए। उसके बाद यहाँ पर मैं अकाउंट नाम से ये मैं स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट अमाउंट, पिन, इस वजह से मैंने ये फॉर्मेट अप्लाई किया। सब अकाउंट होल्डर का मैं यहाँ पर डेटा एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने माई डेटा करके ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया। पिन नंबर में पूछ रहा हूँ। उसके बाद फॉर लूप से मैं सारे डेटा को एक्सेस करके पिन नंबर को सर्च हुआ तो फिर यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर, पिन नंबर, अकाउंट नेम और अमाउंट को मैं डिस्प्ले करो। फाउंड 1 करके मैं ब्रेक करो। अगर फाउंड में 0 है तो अकाउंट नॉट अवेलेबल करके मैसेज आ रहा है। विड्रॉल फंक्शन, विड्रॉल फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने पिन नंबर पूछ रहा हूँ, कौन से पिन नंबर के लिए अमाउंट विड्रॉल करना है। उसके बाद फिर से वो पिन नंबर अवेलेबल है क्या, इसलिए मैं फॉर लूप से कंप्लीट डेटा को चेक कर रहा हूँ। अगर वो पिन नंबर मुझे कहीं पर मैच हो जाता है, पिन नंबर अकाउंट के अंदर अवेलेबल है तो ब्लॉक के अंदर आएगा और फिर उस अकाउंट होल्डर का मुझे नंबर दिखाएगा, उसका मुझे नाम दिखाएगा। उसके बाद उसने कितना अमाउंट विड्रॉल करना है ये मैं पूछ रहा हूँ, वो पर्टिकुलर अमाउंट एंटर करेगा। उसके बाद अमाउंट जो विड्रॉल अमाउंट है वो रिकॉर्ड के अमाउंट से अगर कम हुआ तो वो ब्लॉक के अंदर आएगा और रिकॉर्ड के अंदर जितना अमाउंट है उसको विड्रॉल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको मैसेज देगा विड्रॉल सक्सेसफुली। लास्ट में आपको अकाउंट का जो अपडेटेड बैलेंस है वो आपको शो करेगा। अगर विड्रॉल अमाउंट आपके अकाउंट के रिकॉर्ड के अमाउंट से अगर ज़्यादा है तो उस सिचुएशन पे इफ का कंडीशन फॉल्स होकर एल्स के अंदर आएगा, आपको मैसेज शो करेगा लो बैलेंस। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, एटीएम पिन नंबर मिल गया तो आपको फाउंड 1 सेट कर देगा। अगर एटीएम पिन मुझे मिला ही नहीं तो फाउंड के अंदर 0 ही रहेगा और लास्ट में मैं मैसेज दिखाने वाला हूँ अकाउंट नॉट अवेलेबल। अपडेट मेथड के अंदर फिर से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पिन नंबर अपडेट करना है तो पुराना पिन मैं एंटर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं चेक करने वाला हूँ कि जो रिकॉर्ड है उसमें मुझे पिन नंबर मिल रहा है क्या। अगर मुझे एग्जैक्टली पिन नंबर मैच हो जाता है तो फिर अकाउंट का नंबर, अकाउंट का नेम मैं शो करने वाला हूँ। रिकॉर्ड मुझे मिल गया तो मैं फाउंड 1 कर रहा हूँ। उसके बाद नया पिन नंबर जो है वो मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ और वो मैं रिकॉर्ड के अंदर सेव कर रहा हूँ। मैसेज आएगा पिन अपडेटेड सक्सेसफुली। काम हो गया तो मैं ब्रेक करता हूँ। अगर पिन मैच नहीं हुआ तो फाउंड के अंदर 0 का 0 ही रहेगा और फिर मैं मैसेज देने वाला हूँ अकाउंट नॉट अवेलेबल। लास्ट में मुझे सारे अकाउंट होल्डर का मुझे इंफॉर्मेशन दिखाना है तो पहले मैसेज आएगा कस्टमर डेटा और सारे अकाउंट, यानी कि करंटली मेरे पास 10 ही रिकॉर्ड है तो यहाँ पर मैं फॉर लूप से सारा अकाउंट फॉर लूप अप्लाई कर रहा हूँ और उससे फिर मैं सबका डेटा डिस्प्ले करने वाला हूँ। उस अकाउंट होल्डर का नंबर क्या है, पिन नंबर क्या है, नेम क्या है, अमाउंट क्या है। लास्ट में मेन फंक्शन के अंदर मैं सारा मेनू क्रिएट कर रहा हूँ। मैसेज आएगा पर्टिकुलर गो टू XY, ये मैंने फंक्शन यूज़ किया पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के लिए। उसके बाद ATM बैंकिंग सिस्टम मैसेज आएगा।
उसके बाद शो डेटा 1 करके शो डेटा 2 किया तो विड्रॉल, 3 टाइप किया तो चेंज पिन, 4 टाइप किया तो एडमिन, 5 टाइप किया तो एग्जिट। लास्ट में मैं पूछा हूँ कि आपका चॉइस क्या है। उसके बाद स्विच केस से मैं ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कराऊँ। अगर यूज़र ने 1 चॉइस दिया तो माई डेटा फंक्शन को कॉल करूँगा। अगर केस के अंदर 2 होगा तो विड्रॉल फंक्शन कॉल होगा। अगर केस के अंदर 3 है तो आपका अपडेट फंक्शन कॉल होगा और मैं ATM पिन नंबर को अपडेट कर सकता हूँ। 4 टाइप किया तो शो ऑल सब अकाउंट होल्डर का डेटा डिस्प्ले होगा। 5 टाइप किया तो एग्जिट फंक्शन कॉल होकर आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर कुछ अलग ही वैल्यू टाइप किया तो आपको इनवैलिड चॉइस मैसेज आएगा। डू वाइल से ये मैं कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करो। वाइल का कंडीशन मैंने हमेशा ट्रू रखा है। तो ये आपका कंसेप्ट है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में आपके क्वेश्चन डाल सकते हो, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मेरा ईमेल आईडी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सअप या ईमेल करके आप आपके डाउट्स बता सकते हो।